शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने में वह समर्थ होता है। शब्द ब्रह्म शब्दात्मक वेद, वेद शब्दात्मक होते हैं। जो कुछ आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक प्रपंच सबके उद्भाषक वेद होते हैं। भगवान के वाचक का नाम ही प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणवः योग दर्शन में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। केवल ओंकार का अर्थ कोई समझ ले, मांडूक्य उपनिषद आदि के अनुसार तो संपूर्ण सृष्टि का रहस्य उसे समझ में आ सकता है। तुलसीदास ने लिखा, श्रावण भाद्र मास, श्रावण और भाद्र महीने में वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा ऋतु जो है वो भगवान की भक्ति है, भक्ति के सदृश है। लेकिन चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नामी है। जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 16 श्लोक 51, 52, 53, 54। अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि मत्सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकमेदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। नारायण। चित्रगुप्त चित्रकेतु ने भगवान शंकरसन की स्तुति की। भगवान शेष के स्वभाव प्रभाव स्वरूप नाम रूप लीला धाम का वर्णन किया। भगवान प्रमुदित हुए। उन्होंने चित्रकेतु को प्रबोधित करते हुए कहा, मैं जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान कारण हूँ। सर्व प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में मेरी ही अभिव्यक्ति और स्फूर्ति है। उनसे अतीत सबका आत्मस्वरूप भी मैं ही हूँ। स्वयं को सर्व रूपों में अभिव्यक्त करने वाला मैं सबका रक्षक या पालक भी सिद्ध हूँ। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों ही मेरे सनातन स्वरूप हैं। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने में वह समर्थ होता है। शब्द ब्रह्म
प्रणव ओंकार को कहते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने एकाक्षर ब्रह्म कहा। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है। शब्द ब्रह्म, शब्दात्मक वेद, वेद शब्दात्मक होते हैं। जो कुछ आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक प्रपंच सबके उद्भाषक वेद होते हैं। लोक में भी घटपट, स्त्री, पुत्र, शिष्य, गुरु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो भी पदार्थ हैं उनका ज्ञान उनके नाम के अधीन ही है। भगवान के वाचक का नाम ही प्रणव है। तस्य वाचक प्रणवः योग दर्शन में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। केवल ओंकार का अर्थ कोई समझ ले, मांडूक्य उपनिषद आदि के अनुसार तो संपूर्ण सृष्टि का रहस्य उसे समझ में आ सकता है। जो ओंकार का अर्थ है वही राम इस नाम का भी अर्थ है। उपनिषदों में तारक ब्रह्म के रूप में या तो प्रणव का वर्णन है या राम नाम का वर्णन है। राम इस नाम का अर्थ कोई समझ ले तो कुछ जानना शेष नहीं रहता। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, स्थूल सूक्ष्म कारण से अतीत परब्रह्म, इन सब का विज्ञान राम इस नाम का अर्थ समझने पर हो जाता है। इसी प्रकार आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक जो भी प्रपंच है सबका विज्ञान राम इस नाम के माध्यम से हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशयः। राम इस मंत्र का जिसे विज्ञान प्राप्त हो जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। राम नाम को तारक और पारक माना गया है। तारक भी है भवसिंधु से तारने वाला, पारक माने भवसिंधु से पार लगाने वाला। तो तारक और पारक का अर्थ एक हो गया। प्रसंगानुसार पारक का अर्थ होता है प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला। तुलसीदास ने लिखा श्रावण भाद्र मास, श्रावण और भाद्र महीने में वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा ऋतु जो है वो भगवान की भक्ति है, भक्ति के सदृश है। लेकिन वर्षा ऋतु की प्राप्ति होती कब है? जब श्रावण भाद्र महीने की प्राप्ति होती है। राम रा श्रावण है तो मौ भाद्र है। वर्षा ऋतु की प्राप्ति तो बिना श्रावण भाद्र महीने के संभव नहीं। अगर हम भगवत तत्व का विज्ञान चाहते हैं तो राम नाम का आलम्बन लें। यदि हम भगवान की भक्ति चाहते हैं तो राम नाम का आलम्बन लें। यदि हम पापों का क्षय चाहते हैं तो राम नाम का आलम्बन लें। यदि हम पुण्य का संपादन चाहते हैं तो राम नाम का आलम्बन लें। भगवान ने कहा जो अभिधान प्रपंच है, अभिधेय प्रपंच है, नाम है, नामी है, शब्द है, अर्थ है, वाच्य है, वाचक है, लक्षक है, लक्ष्य है, पद है, पदार्थ है, दोनों रूपों में मैं ही सन्निहित हूँ। नाम भी भगवान, नामी भी भगवान, सर्वनाम सर्वरूप भगवान के ही हैं। इस तथ्य को समझना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया 3 अध्याय में शब्द ब्रह्म जिसको कहते हैं उसकी अभिव्यक्ति किससे होती है?
अक्षर संज्ञक परब्रह्म परमात्मा से, अक्षर संज्ञक परब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। प्रवृत्ति मार्ग में जो अधिकृत व्यक्ति हैं उन्हें वेदों का आलंबन लेकर ही धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यज्ञ विज्ञान भी वेदों के अधीन ही है। इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञ कर्म समुद्भवः है। यज्ञ और कर्म पर्यायवाचक लगते हैं, पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति ना हो जाए, इसलिए फिर भाष्यों का आलंबन लेना चाहिए। कर्म का मूल है वेद, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञं प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। गीता का 3रा अध्याय। अक्षर ब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, महासर्ग के प्रारंभ में अभिव्यक्ति होती है। शब्द ब्रह्मात्मक वेदों से ही अपने अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके आधार पर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन यज्ञ रूप जो कर्म है पूर्णाहुति के बाद तो समाप्त। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। एक बार आहुति दी तो आहुति समाप्त, फिर दूसरी बार दी, लेकिन महाअपूर्व का निर्माण होता है। पूर्णाहुति के बाद, अंतिम आहुति के बाद यज्ञ तो पूर्ण हो गया। कर्ता को फल तो भविष्य में मिलना है। जब यज्ञ ही समाप्त हो गया, कर्म ही विलुप्त हो गया, तो फल कौन देगा? इसीलिए भावना की जाती है कि कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व संस्कार होकर, अदृष्ट होकर, भाग्य होकर वह कर्म सन्निहित रहता है। अतः यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यह सब हमने संकेत किया। कर्म का मूल है वेद, वेद का मूल है परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा भगवान का नाम है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो भे शाश्वती तनु। यहाँ एक विचित्र बात है। परब्रह्म भी अगर भगवान का तनु शरीर हो गया तो भगवान कौन होंगे? उससे भी ऊपर। सा काष्ठा सा परागति, भगवत तत्सु ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए तनु का अर्थ है स्वरूप। शब्द ब्रह्म परब्रह्म ये दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। शब्द ब्रह्म के द्वारा परब्रह्म का ज्ञान होता है। परब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है, दोनों एक होकर ही स्थित रहते हैं। किमिदम माइक नामक यंत्र है सामने। किसी ने कहा किमिदम यह क्या है? उत्तर देने वाले ने कहा यह माइक नामक यंत्र है। नाम सुनने पर इस नामी का ज्ञान हो गया। अब नाम और नामी की विभाजक रेखा विगलित हो गई, दोनों एक होकर ही शेष रह गए। तो भगवान दो रूपों में, भगवान नाम भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान तो भगवान है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है। सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नामी है। जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है, केवल प्राधान्य। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है, क्योंकि नाम ज्ञापक होता है, नामी ज्ञाप्य होता है। इसलिए चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नामी है। भगवान जो हैं परब्रह्म परमात्मा, उनका ज्ञान भी महावाक्यों के द्वारा होगा तो, प्रणव के द्वारा होगा तो, राम नाम के द्वारा होगा तो, शिव नाम के द्वारा होगा तो, कृष्ण नाम के द्वारा होगा तो, अंत में शब्द ब्रह्म के द्वारा ही परब्रह्म का विज्ञान होता है।
परब्रह्म का विज्ञान हो जाने पर वह शब्द ब्रह्म भी परब्रह्म होकर ही शेष रहता है, यह अभिप्राय हुआ।